गुड मॉर्निंग गाइस। हमारी 10th क्लास की आज ये सेकंड क्लास है और हम चैप्टर चला रखे थे। हमने आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो कौन सा था? कार्बन एंड इट इज कंपाउंड्स, यानी कार्बन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और हमने इसकी बेसिक कुछ नॉलेज, बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब इसके बाद हम बात करें, हम इसका नोमेनक्लेचर की बात करें। नोमेनक्लेचर से पहले हम कुछ इसकी इंपॉर्टेंट टेबल्स पढ़ेंगे। टेबल के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, इनके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नोमेनक्लेचर जो हमने पिछले हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन में या क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ लिया था, रीड कर लिया था। ठीक है, अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स की बात करें तो टेबल्स में देखो प्रीफिक्स की टेबल्स कौन कौन सी होती है अपने पास। प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स की टेबल कौन कौन सी होती है इसमें? प्रीफिक्स की टेबल में सबसे पहले हम बात करें, हमारे पास जैसे नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे बात करें, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस की बात करें तो n इज इक्वल कह सकते हो या नंबर ऑफ कार्बन कह सकते हो। नंबर ऑफ कार्बन अगर वन है तो उसके लिए क्या यूज में लिया जाएगा? प्रीफिक्स के रूप में अपने पास यहाँ पे मैथ यूज में लिया जाएगा। और प्रीफिक्स और सफिक्स दो वर्ड होते हैं। देखो पहले मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, उसमें एक तो होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे ये नाम है, कैलाश कुमार नाम है, तो इसमें जो कैलाश जो आ रहा है, सबसे पहले जो आ रहा है, इसको तो बोलेंगे पहले आ रहा है तो उसको क्या कह देंगे? हम प्रीफिक्स कह देंगे इसको। ठीक है, क्या कह देंगे? प्रीफिक्स। और ये बाद में आ रहा है तो इसको क्या कह देंगे? हम सफिक्स कह देंगे। ठीक है, इसको क्या कह देंगे? हम सफिक्स कह देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसके बाद बात करें, देखो प्रीफिक्स की बात करें, प्रीफिक्स की होगी, सफिक्स और प्रीफिक्स दो वर्ड होते हैं इसमें, तो प्रीफिक्स मैंने बता दिया आपको। ठीक है, प्रीफिक्स कौन कौन सी? देखो प्रीफिक्स की जो टेबल होती है, प्रीफिक्स की टेबल कौन कौन सी होती है? सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे n इज इक्वल अगर 2 हो तो उसके लिए क्या शब्द काम मिलेंगे? हम एथ वर्ड क्या काम मिलेंगे? एथ वर्ड काम मिलेंगे। n इज इक्वल यहाँ पे थर्ड हो तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज मिलेंगे? प्रोप। प्रीफिक्स है सारी। n इज इक्वल यहाँ पे अगर 4 हो तो यहाँ पे क्या यूज मिलेंगे अपने पास? ब्यूट। ठीक है, n 5 हो तो आ जाएगा अपने पास पेंट। n इज इक्वल 6 हो तो आ जाएगा अपने पास हैग्स। n इज इक्वल 7 हो तो इसके लिए आ जाएगा अपने पास हैट। n इज इक्वल अगर 8 हो तो आ जाएगा अपने पास ऑप्ट। n इज इक्वल अगर यहाँ पे 9 हो तो आ जाएगा अपने पास नॉन। n इज इक्वल अपने पास 10 हो तो उसके लिए आ जाएगा डेक। ठीक है, तो एक टेबल तो ये है आपकी प्रीफिक्स की, एक टेबल तो ये प्रीफिक्स की हो जाएगी आपकी टेबल। ठीक है, इससे और दूसरी टेबल की बात करें हम, ये तो फर्स्ट टेबल हो गई, टेबल फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड टेबल की बात करें हम, कुछ वर्ड इसमें यूज में आएंगे। मैं आपको पूरी एक बार यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ आपको कौन कौन से वर्ड यहाँ पे यूज में आते हैं, कौन कौन से। देखिए यहाँ पे, और ये भी प्रीफिक्स के रूप में काम मिलेंगे अपने पास एक तरीके से, प्रीफिक्स टेबल ही आएगी ये भी। ठीक है, अब प्रीफिक्स टेबल में कौन कौन सी आ जाएगी? जैसे प्रीफिक्स टेबल में नहीं, प्रीफिक्स टेबल सेकंड है तो यहाँ पे क्या काम में ले लेंगे? जैसे मान लो अगर CH3 हो तो इस CH3 को क्या काम में यूज है अपने पास? CH3, तो इसके लिए हम क्या शब्द काम मिलेंगे? वर्ड क्या काम मिलेंगे इसके लिए? मेथाइल। ठीक है, अगर यहाँ पे CH2 CH3 हो तो एथाइल, और अगर यहाँ पे इस तरीके से हो CH3 C, ये CH3 ये H, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। ठीक है, आगे समझ में? और इसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पे अपने पास जैसे Cl हो तो इसको क्या कहेंगे हम? क्लोरो। और हम अगर Br की बात करें तो यहाँ आ जाएगा अपने पास ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो। और अगर यहाँ पे अपने पास I आ जाए तो इसको बोलेंगे अपने पास आयोडो। इसको क्या बोलेंगे अपने पास? आयोडो। क्लियर है? फ्लोरो आ जाए तो इसको बोलेंगे अपने पास, F आ जाए तो उसको बोलेंगे फ्लोरो। ठीक है, और एक आ जाए अपने पास NO2 और आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास नाइट्रो। ठीक है, तो ये भी प्रीफिक्स के रूप में ही काम मिलेंगे।
कब यूज में लेंगे, किस तरीके से यूज में लेंगे, ये हम आगे की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अब एक टेबल दी होगी, अब यहां आ जाए अपने पास कुछ मतलब कुछ सबस्टेंट्स की बात करें, कुछ सब्स्टिट्यूट की बात करें, तो सब्स्टिट्यूट अगर सेम आ जाए तो यहां मैं लिख रहा हूं अपने पास, देखिए एक टेबल और है, यहाँ पे टेबल और भी अपने पास। एक तो हो जाएगा अपने पास नंबर ऑफ सेम सब्स्टिट्यूट आ जाए, सब्स्टिट्यूट आ जाए। तो कौन कौन से नंबर ऑफ सब सेम आ जाए, कौन से आ जाए, सेम आ जाए। जैसे मान लो सेम किस तरीके से, अगर 1 हो सेम तो उसके लिए क्या वर्ड काम मिलेंगे अपने पास, मोनो। अगर 2 आ जाए तो उसके लिए क्या शब्द वर्ड क्या मिलेंगे अपने पास, डाई। ठीक है। 3 आ जाए तो 3 के लिए अपने पास लेंगे ट्राई। 4 आ जाए, 4 के लिए अपने पास यहां पे लेंगे टेट्रा। ठीक है। 5 आ जाए तो यहाँ पे पेंटा। 6 आ जाए तो यहाँ पे हेक्सा। 7 आ जाए तो यहाँ पे हेप्टा। ठीक है। 8 आ जाए तो यहाँ पे ओक्टा। 9 आ जाए तो यहाँ पे नोना। 10 आ जाए तो यहाँ पे डेका। इस तरीके से ये टेबल्स आपके नोमेनक्लेचर में यूज में आएगी। ठीक है। ये पहली आ जाएगी, दूसरी ये थर्ड टेबल, 3 टेबल्स है इसमें जो आपके यूज में ली जाती है। क्लियर आ गई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़े। अब आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन और अल्काइल। जो हमने हाइड्रोकार्बन का जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था, उसको हमने वहां पे डिस्कस किया था। ठीक है, उसको हमने वहां पे डिस्कस किया था। अब आगे देखिए नेक्स्ट की बात करें हम, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। तो यहां जाए अपने पास नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ये नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, आगे समझो। अब इसके बाद में बात करें, देखिए सबसे फर्स्ट एक क्या फर्स्ट इसका, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एक का पढ़ेंगे अपने पास। सबसे फर्स्ट पहला बात करें हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। ठीक है। अब एल्केन किसे कहेंगे, हमने पढ़ा है कि यदि अपने पास इफ कार्बन एटम आर सिंगल बॉन्ड अटैच बाय द सिंगल बॉन्ड, यानी कहने का मतलब है दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको एल्केन सीरीज में रखा जाता है। किसमें, एल्केन सीरीज में रखा जाता है। तो ये एल्केन सीरीज हम पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें देखिए सबसे फर्स्ट की बात करें हम, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, कौन सा, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जनरल फॉर्मूले की बात करें हम, तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको लर्न करना है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, आरबीएससी एग्जाम में भी आया हुआ, आरबीएससी बोर्ड में भी पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में भी आपके पूछा जा सकता है। और हम बात करें इसमें इसका कॉमन फॉर्मूला 1 मार्क्स का आया था इसमें क्वेश्चन, और यहाँ इसका कॉमन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फॉर्मूला। ठीक है। अब इस एल्केन सीरीज का जो सफिक्स होता है, इस एल्केन सीरीज का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, n। सफिक्स क्या होगा इसका, n वर्ड होता है, n यूज में लिया जाता है। ठीक है, आगे समझे। अब देखिए इसके एग्जांपल, किस तरीके से हम एल्केन सीरीज का नोमेनक्लेचर करेंगे। देखिए इस
एन इज इक्वल, हमने पढ़ा है कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। और हमने प्रॉपर्टीज भी, कार्बन की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कार्बन के जो कैरेक्टर्स पढ़े थे, सॉरी कैरेक्टर्स जो पढ़े थे, उस कैरेक्टर्स में मैंने आपको पहले क्लियर करा चुका हूं कि कार्बन की लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। क्लियर है, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, 4 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने पास बात करें, ये पहले पढ़ चुके हैं हम कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इसी के बेसिस पे इसका नोमेनक्लेचर और इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो इस तरह कंपाउंड्स बनेंगे। यहाँ पे n इज इक्वल, इस कॉमन फॉर्मूले में यहाँ पे n इज इक्वल 1 रख देते हैं, 1H2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 2। ठीक है, आगे समझ में, तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास C, यहाँ आ जाएगा अपने पास 1H4। इस 1 को यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया जाता, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास C4 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में बात करें इसकी स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर में किस तरीके से हो जाएगा, ये तो हो गया अपने पास, ये तो हो गया इसका कॉमन फॉर्मूला, या ये भी कह सकते हो जनरल फॉर्मूला भी कह सकते हो इसका। ठीक है, एल्केन सीरीज का फर्स्ट का जनरल फॉर्मूला। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन से हम क्या जोड़ दें, ये इस तरीके से H जोड़ दें, H ऐड कर दें, इसमें ऐड कर दिया। अब ये क्या बन गया, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, अब एक आती है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स भी आती है, इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स भी आती है, या इसकी डॉट स्ट्रक्चर भी कई नाम से डॉट स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स की बात करें हम, इसी से यहीं से आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स भी अपन डिस्क्राइब करते रहते हैं, पढ़ेंगे। ये तो होगी इसकी। अब इसका पहले नाम देख लें। एक कार्बन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टेबल बताई थी, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए अपने पास हमारे फॉर्मूले में 1 कार्बन है, सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन है, तो उसके लिए क्या वर्ड काम मिलेंगे, मैथ। क्या काम मिलेंगे अपने पास, मैथ। क्योंकि कोई भी नाम जब बनता है, कोई भी चाहे व्यक्ति, चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो, चाहे व्यक्ति, कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, तो उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, तो उसके फिर उसके बाद में जो आते हैं उसका सरनेम आता है, उसकी कास्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे ये मैथ तो क्या हो गया, इसका नाम हो गया। अब इसकी क्या आ जाएगी, इसकी कास्ट, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स वर्ड से मिलकर बना होता है, कौन सा, किसी भी कंपोनेंट का नाम। तो ये हो गया अपने पास प्रीफिक्स। अब इसका क्या आ जाएगा, सफिक्स की बात करें हम, तो यह सफिक्स क्या लगाता है, एन, प्लस में क्या आ जाएगा, एन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब मेथेन हो गया। अब इसके हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी, देखो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम हमारी पीरियोडिक टेबल में 1 नंबर पे, केवल 1 नंबर पे प्रेजेंट होता है, और इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता, अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अदर एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना लेगा। और कार्बन एटम 6 नंबर पे आ जाता है, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन इसके, 4। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने की मतलब रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यह 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन इसी तरीके से, देखिए किस तरीके से, ये डॉट कार्बन है, ये इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बात करें हाइड्रोजन, हमारे पास ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके सीबीएसई और आरबीएसई में, दोनों में क्वेश्चन रिपीट आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब इसकी बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन तो करता है इस तरीके से, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड अपने उसमें कार्बन के कैरेक्टर्स में मैंने बताया था, कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हो, या इसको पार्टनरशिप बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये अपने पास क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, पार्टनरशिप कर लेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा, पार्टनरशिप कर लेगा। ऐसे ही ये भी क्या कर लेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन से पार्टनरशिप कर लेगा, ये भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन से पार्टनरशिप करेगा, और ये भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन से पार्टनरशिप कर लेगा। तो ये तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, यानी हाइड्रोजन तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद में बात करें, कार्बन भी अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की क्वेरीज रखता है। तो यहाँ पे क्या करेगा,
ये कार्बन क्या करेगा, इन हाइड्रोजन से, भाई 4 इलेक्ट्रॉन तो लास्ट ऑर्बिट में है। अब ये इसके पास हाइड्रोजन से जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इन कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को भी क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इस तरीके से ये ले लेगा, इस तरीके से। तो ये क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हो, या डॉट स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट मिथेन हो गया। ऐसे अगर हमने पास यहाँ पे नंबर ऑफ एन क्या ले लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ एन, यहाँ पे जैसे मान लो 4 ले लिया हमने, नंबर ऑफ 4 ले लिया, ठीक है, नंबर ऑफ 4 ले लिया यहाँ पे। तो 4, ये सब क्या पढ़ रहा है, ओपन चेन के एल्केन श्रेणी पढ़ रहा है, एल्केन सीरीज पढ़ रहा है, अपन एल्केन सीरीज पढ़ रहे हैं। यहाँ n इज इक्वल 4, तो n इज इक्वल 4 क्या हो जाएगा, C4H2 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 2 हो जाएगा। या क्या कॉमन फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C4H10, ये क्या हो गया इसका कॉमन फॉर्मूला हो गया, कॉमन फॉर्मूला, ठीक है, कॉमन फॉर्मूला, ये कॉमन फॉर्मूला हो गया इसका। और अपन बात करें अपने पास स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करें, स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करें हम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं इसमें 4, और एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा 4, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। तो इसके बेसिस में यहाँ पे लिख दिया हमने, देखो सिंगल बॉन्ड तो है ही, मैंने कहा अपने पास कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हमने एडिट कर दिया, ये कार्बन और कार्बन के बीच में एडिट किया। देखो इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1 है, तो इसमें अच्छा कितने 3, और 3 इस पे क्या ऐड कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो, 3 क्या ऐड कर दो इसमें हाइड्रोजन, तो 4 बैलेंस कंप्लीट कार्बन की। सेकंड वाले कार्बन की बात करें तो एक तो ये आगे और ये के पीछे की साइड में रहा, तो इसमें बचे कितने 2, तो ये 2, इसमें भी कितने बच गए, ऐसे अपने पास 2 बच गए। इसमें कितने रिक्वायरमेंट है 3, तो ये 3। देखो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास 10 है, तो इसमें 3 2 ये 5 और 5 ये है, कितनी हो जाएगी 10। यानी हमारा जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला और कॉमन फॉर्मूला दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी सेम है। क्लियर है। अब इसका क्या करा जाए, इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब एक तरीके से इसको, ये तो ओपन हो गई, अब इसको समेट के यानी एक जगह करके इसको हम इन हाइड्रोजन को एक जगह करके हमें मतलब कॉम्बाइन करके या एक जगह ऐड करके भी हम इसको लिख सकते हैं। देखो किस तरीके से, इस एक कार्बन के 3 हाइड्रोजन है, तो हम इसको इस तरीके से CH3 भी लिख सकते हैं। इस पे कितना अपने पास CH2, ये CH2 और ये CH3 हो गए ना स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर्स अपने आईपीएस से आगे जब पढ़ेंगे, आईपीएस से पढ़ेंगे, कॉमन पढ़ेंगे और ट्रेवल्स भी पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे ये यूज में है, इसलिए पहले ये करवाऊंगा, उसके बाद में आपको इसके नोमेनक्लेचर और आगे करवाऊंगा। अपने पास कॉमन, ट्रेवल और आईपैक तीनों करवाऊंगा उसमें। अब इसके नोमेनक्लेचर की बात करें, टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज में लिया जाता है ब्यूट, और सब में कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा N, तो नाम क्या आ जाएगा इसका ब्यूटेन, ठीक है क्लियर। अब डॉट स्ट्रक्चर सेम ऐसे कैसे बन जाएगी, डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो ये कार्बन का अगर ये स्ट्रक्चर आपको आ गए ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ गया, तो आप इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर्स होती है वो इजीली बना लोगे, ठीक है। अब हम बताएं इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो देखिए वही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन 2 कंप्लीट करेगा, और लास्ट ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसके पहले हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लो, पूरे स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के कंप्लीट कर लो, फिर कार्बन के करेंगे, एक कार्बन के करेंगे। ये कंप्लीट हाइड्रोजन के कंप्लीट। अब कार्बन के, फर्स्ट कार्बन की बात करें, तो फर्स्ट कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो 4, ये तो एक आएगा इसमें, नहीं सॉरी, क्योंकि ये बॉन्डेड है, इस कार्बन से बॉन्डेड है, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास ऐड होगा, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया। अब हाइड्रोजन से ले लो, तो ये हाइड्रोजन से ले लिया, सॉरी ये हाइड्रोजन से ले लिया, आगे ना देखो 2 2 यहाँ पे 4 2 4
6 और ये 8 हो गया लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब बात करें नेक्स्ट कार्बन की, तो नेक्स्ट कार्बन में देखो यह पीछे से बॉन्डेड है, तो जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसको दे रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा भी। पार्टनरशिप इसी को कहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है, लेता भी है। तो यहां से अपने पास ये कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया या हाइड्रोजन से, फिर ये आगे नेक्स्ट कार्बन से भी, नेक्स्ट कार्बन से एडेड है तो नेक्स्ट कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन ये लेगा इस तरीके से। तो ये देखिए इसके भी कंप्लीट। अब आगे नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में ये पीछे वाले इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, पीछे वाले कार्बन से भी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इससे ले लिया। अब ऊपर आ जाओ हाइड्रोजन से, फिर आज नीचे आ जाओ, फिर आगे वाले कार्बन से लेगा इस तरीके से, इस तरीके से हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे नेक्स्ट पीछे वाले कार्बन से लेगा, सबसे पहले तो ये ले लिया, फिर उसके बाद में इन तीनों हाइड्रोजनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, आगे समझ में? तो ये अपने पास मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए, एक तो n=1 और एक n=4। अब बाकी रह गए अपने, बाकी कौन कौन से रह गए, 2 का रह गया, 3 4 का मैंने बता दिया, 5 नंबर ऑफ कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन 1 to 4, 6 रह गया, 7 8 9 और 10। ये आप प्रैक्टिस करोगे, फिर भी अगर नहीं आए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। देखो ये ओपन चेन की बताइए मैंने, ये ओपन चेन का नोमेनक्लेचर बताया। अब इसके बाद में इसी के साथ साथ एल्केन सीरीज में अपने पास क्लोज ट्यूब चेन मैंने बताई थी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो मैंने बताई थी, उसमें भी अपन इसका नोमेनक्लेचर और इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना साथ के साथ हम पढ़ लेते हैं। देखिए कैसे, देख किस तरीके से होगी। इसमें हम साइक्लिक कंपाउंडों की हम क्या पढ़ लें, साइक्लिक कंपाउंडों का भी नोमेनक्लेचर पढ़ लें। साइक्लिक कंपाउंड में जैसे सिंगल बॉन्ड जिसमें आता है, तो मिनिमम साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए हमारे को मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। 2 में एरोमेटिक बनेगा नहीं, तो मिनिमम कार्बन कितने हैं अपने पास, कार्बनों की क्वांटिटी कितनी होगी, 3। तो यानी कि साइक्लिक कंपाउंड जब बनेंगे तो कितने कार्बन से स्टार्ट होंगे, नंबर ऑफ 3 से स्टार्ट होंगे। तो ये 3 कार्बन लेंगे हम, तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट कंपाउंड है वो कौन सा बनेगा अपने पास, 3 कार्बन का बनेगा। देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पे अपने पास बात करें, वही कार्बन की जो वैलेंसी उसको आपको ध्यान में रखना है। आपको कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये अपने पास 1 CH2, ये कार्बन है अपने पास CH2 और ये CH2। क्लियर है, आ गया समझ में? इसका जो कॉमन फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हम बना सकते हैं। तो कॉमन फॉर्मूला इसमें क्या आ जाएगा, C4, ठीक है, C3 और हाइड्रोजन कितने टोटल 2 2 2 और ये 6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये एक आरबीएससी बोर्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये लगभग अपने 2014 की बात है, 14-15 के बीच में, 14-15 के बीच में ये क्वेश्चन आया था कि एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ था। उस मोलिकुलर फॉर्मूला में बता दूं आपको क्या दिया था, यहाँ दिया था अपने पास C6H6, ये मोलिकुलर फॉर्मूला दिया था। और ये इस मोलिकुलर फॉर्मूले के क्या क्या पूछा था, एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसमें इसकी स्ट्रक्चर, पहला नंबर एक स्ट्रक्चर, दूसरा आया था इसका नाम बताया, नाम पूछा था इसमें, और तीसरा इसमें क्वेश्चन आता है इसमें पाई बॉन्ड और एंड सिग्मा बॉन्ड्स की मतलब संख्या पूछी थी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की क्वांटिटी कितनी है वो पूछी थी। तो ऐसे करके टोटल एक नंबर के सिग्मा बॉन्ड और 1 नंबर का पाई बॉन्ड पूछा था, ऐसे करके 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको ये भी कंसर्न रखना है कि हाइड्रोजन, अब इसमें किस तरीके से पहचानेंगे, हमारे जो कॉमन फॉर्मूला उसके बेसिस पे, जो एल्केन सीरीज के हमने एल्किन और एल्काइन तीनों कॉमन फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे हम इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इन तीनों फॉर्मूलाओं में n=6 रख के, अगर तीनों में अगर ये मैच करता है तब तो हमारे ओपन चेन का हो जाएगा, और नहीं करता है तो ये किसका हो जाएगा, क्लोज चेन का हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा क्लोज चेन का हो जाएगा। अब ये ओपन चेन, ये हो गई अपने पास क्लोज, ठीक है, ये हो गई अपने पास क्लोज है, क्लोज चेन है। अब इसका हम क्या पढ़ेंगे, पहले इसका नाम, ये तो कॉमन फॉर्मूला हो गया इसका। अब इसका ये स्ट्रक्चर्स हो गई, स्ट्रक्चर्स हो गई, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हो गई। अब इसका नाम पढ़ लेंगे, नाम कितने अपने पास, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यह प्रोप आ गया, और सिंगल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स क्या आ जाएगा, एन, तो प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन ये एरोमेटिक है,
सॉरी एरोमेटिक है ये अपने पास क्लोज में, ये क्या क्लोज चेन है, तो क्लोज चेन के लिए क्या लग जाएगा, इस नाम से पहले क्या लग जाएगा, साइक्लो, क्या लग जाएगा, साइक्लो, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे और एग्जांपल देखें, और एग्जांपल की बात करें तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल की बात करें, एक कार्बन और बढ़ा दो तो आ जाएगा CH2, CH2, ये CH2 और ये CH2, ठीक है। तो अब इसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 8 4 और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी होगी, 2 कार्बन 2 ऐड और होगी तो कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लो तो लगेगा, साइक्लो वर्ड तो क्लोज चेन में लगेगा जब तक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि बेंजीन की स्ट्रक्चर्स नहीं आ जाए, ठीक है। तो साइक्लो आ गया, कितने कार्बन है, 4 है, तो 4 के लिए क्या जाएगा, ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, तो साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब इसकी बात करें, एक एग्जांपल हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ ले, एक एग्जांपल आ जाए अपने पास, यहां पे आ जाए इस तरीके से CH2 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 इस तरीके से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 और हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास, एक कार्बन पे 2 है, कार्बन 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई 2 कितने आ जाएंगे 12, कितने आ जाएंगे 12, ठीक है, कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। अब इसका नाम, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 है, तो 6 है, तो 6 के लिए क्या आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा, और साइक्लो वर्ड पहले आ जाएगा, साइक्लो वर्ड पहले आ जाएगा तो साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें अपने पास इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स, जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो अपने पास इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कार्बन मैंने कहा अपने पास हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 है, ठीक है, इजी है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे साथ के साथ तो ये इजी ही स्ट्रक्चर्स रहेगी आपके, इजीली स्ट्रक्चर्स रहेगी। ये ओपन करके लिख दिया। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना किस तरीके से हो जाएगी, देखिए पहले नंबर ऑफ कार्बन की बात करें, हम कार्बन की बात कर ले हम, ठीक है। पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, ये कंप्लीट है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पहले कंप्लीट कर लें इस तरीके से, कंप्लीट। अब कार्बन के ले लो, देखो कार्बन के फर्स्ट इस कार्बन ऊपर वाले कार्बन की बात करें तो ये देखो इससे बॉन्डेड है, जुड़ा हुआ है, तो यहां से ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, और इस तरीके से ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 2 2 4 और 4 ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। यहाँ इस कार्बन की बात करें, या किसी भी इस कार्बन की बात करें तो ऊपर वाले बॉन्डेड है, तो यहां से ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और एक यहां से ले लेगा, आ गया, और ये इधर से देखो 2 2 2 और 2 कितने हो गए कंप्लीट। अब इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें तो यहां से देखो इस कार्बन से ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गए 2 और 2 इससे ले लेगा तो 4, और यह 4 हाइड्रोजन से ले लेगा, हो गया ना इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हो, ठीक है। साइक्लो कंपाउंड्स हैं, तो ये अपने पास किसका कंप्लीट हो गया, एल्केन सीरीज, एल्केन सीरीज का नोमेनक्लेचर यहाँ पे कंप्लीट है। आप बार आगे की स्ट्रक्चर्स में बढ़ाते चले जाइए, और इसका देखो नाम से पहले क्या आ जाएगा अपने पास, साइक्लो वर्ड आ जाएगा, नाम से पहले क्या आ जाएगा, साइक्लो वर्ड। क्लियर है। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी मतलब आपको नहीं क्लियर हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और तो हम उस चीज को नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है, बाय।